नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खरीद लिया और मोदी जी से बात हुआ था कुछ दिन पहले। वहां पे समझा दिया गया था ट्रंप को कि यार मुसलमान कंट्रियों से डील करना कैसे है। 300 बिलियन डॉलर्स ऑफर किए गए और ईरान के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कंट्री को बेच दिया। दो चीजें हुई हैं पैरेलली जो आपको समझनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 2 हफ्ते पहले एक चिलिंग इमेज था, उसको ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट कर दिया। मैप था मिडिल ईस्ट का और उसके ऊपर अमेरिका का फ्लैग लगाया हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ईरान बोल दिया गया। और उसके बाद एक और फोटो पे पोस्ट कर दी जहां पर पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर अमेरिका का फ्लैग है और जो ईरान का मैप है उसके ऊपर सारी एरोज ईरान की तरफ वो पॉइंटेड हुई है ऑल साइड्स के ऊपर। टाइटल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। लोगों ने हंसी उड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की। उनको लगा कि ये एक वाइल्ड स्टंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जैसे कि जनरली वो बोस्ट करते हैं। क्यों बोल रहा हूं? ग्रीनलैंड के लिए भी यही चीज बोली गई थी, उसके ऊपर लिख दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रीनलैंड। भाई इस बार डोनाल्ड ट्रंप जोक नहीं कर रहे। उन्होंने दिखाया कि ब्लूप्रिंट क्या है। पहली बात, मैप दिखा दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ईरान। क्यों बोला गया था उसका रीजन है। दो चीजें हैं इसके बाद और बताता हूं आपको। 300 बिलियन डॉलर का एक बॉम्ब शेल है जिसको गिरवाया गया ईरान के ऊपर और ईरान को डिफीट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बाई कर लिया। मुसलमानों के सामने आप पैसा फेंकेंगे, ये मुंह के मुंह से इनके लारें निकलनी शुरू हो जाती हैं। क्लोज डोर्स के हाईली क्लासिफाइड एक पीस डील है जो सर्कुलेट हो रही है। मुझे अमेरिका से पता लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान नेगोशिएट कर रहे हैं इस वॉर को बंद करने के लिए। जो मिसाइल्स हैं, नेवल ब्लॉकेज है, स्ट्राइक्स हो रही हैं इनकी रडार की साइट्स के ऊपर, जो ड्रोन के बेसिस हैं, इन सब के ऊपर जो ये अटैक्स हो रहे हैं वो बंद किए जाएंगे। जो वेपन्स हैं उन्हें साइड पे रख दिया जाएगा। लेकिन जो फाइनल बैटल है वो सिर्फ एक ही चीज का है, अब रह गया पैसे का। यूएसए ने क्या किया? उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट वीकनेस है उसको पकड़ लिया। ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ये हमेशा ही पैसे के सामने ये झुक जाते हैं। जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है उसके अंदर एक क्लॉज है जो हिडन है और क्लॉज इतना मैसिव क्लॉज है कि भाई ईरान के अंदर ठुकाई करी हमने, इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो भी हम ही करेंगे। उसके लिए आपको पैसा कितना चाहिए? ईरान से पूछा गया पैसे कितने चाहिए। ईरान को समझ नहीं आया। उन्होंने सरेंडर एक्सपर्ट पाकिस्तान को बुलाया कि यार अमेरिका बोल रहा है आपको पैसे चाहिए, हम पैसे देने को तैयार हैं, कितने मांगे। पाकिस्तान की औकात 300 बिलियन डॉलर की थी क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही 300 बिलियन की है। उन्होंने बोल दिया 300 बिलियन मांग लो। ईरान ने 300 बिलियन मांगा, अमेरिका ने हां कर दिया। यानी कि ईरान क्या कर रहा है? ईरान डिमांड कर रहा है 300 बिलियन डॉलर फॉर कि भी आपने हमारे ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया था, हमारी कंट्री तबाह हो गई है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 300 बिलियन चाहिए। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो लोगों को दिखाया जाएगा कि देखिए अमेरिका ने सरेंडर करने के बाद हमें 300 बिलियन डॉलर दे दिए, इस्लाम जीत गया। देखिए जो वॉशिंगटन है उन्होंने बोल दिया हम ये पैसा आपको कंस्ट्रक्शन, ये आपके लिए जो ये बोल रहे हैं ना ये कि आप रेपरेशंस के लिए आप हम पैसा दे रहे हैं, ये वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। हम यूज करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। जो आपके ऊपर वॉर बंद हो रहा है, हम ये पैसा दे रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये मास्टर क्लास है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का। रीजन बीइंग जो आर्किटेक्ट्स हैं इस प्रपोजल ने बनाया किसने? पाकिस्तान ने तो सिर्फ ईरान को एक आइडिया दिया और अमेरिका में 2 लोग हैं जिन्होंने इस प्रपोजल को हां करी है। 2 लोगों का नाम है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। ये 2 लोग कौन हैं? ये 2 लोग वो हैं जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के माहिर हैं। दोनों ही रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और चीजों को डेवलप करते हैं। और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया आप 300 बिलियन डॉलर इनके मुंह पे मारने की जरूरत है, सिर्फ दिखाना है, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। यानी कि ईरान को पहले बर्बाद किया गया, उसको अब ठीक करने के लिए पैसा लगाया जाएगा और लगाने के लिए वो पैसा डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के पास वापस उनके पास ही पहुंच जाएगा। मैसिव रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोडक्ट्स वो तेहरान के अंदर किए जाएंगे और ईरान ने हां कर दी है। दोबारा बोल रहा हूं, ईरान ने हां कर दी है कि जो जेरेड कुशनर है या डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली है वो ईरान में आकर वो रिकंस्ट्रक्शन का काम वो कर सकते हैं। यूएसए की कोई भी कॉरपोरेट जायंट अगर ईरान के अंदर आकर उनके अंदर जॉइंट वेंचर्स करती है
या उनके जो ऑयल के फील्ड्स हैं उसको डेवलप करना चाहती है, इवन की रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डेवलप करना चाहती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स किसी और को नहीं दिए जाएंगे, वो अमेरिकन कंपनीज को दिए जाएंगे। अब आप थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। रिसेंटली आपने एक न्यूज और सुना होगा कि जो गाजा है, गाजा के अंदर 70% से ज्यादा जो लैंड है, अमेरिका ने इजराइल को बोल दिया तुम्हारे कब्जे में है, ये तुम पार्ट ऑफ इजराइल बना दो। अब वो इजराइल का पार्ट बनने के बाद वहां पर रिवियरा बनाया जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट किसको जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। वो बोलते हैं कि इसको मैं ट्रंप टावर्स लगाकर यहां पर ये 70% जो बिल्कुल समतल हो चुकी जमीन बॉम्ब कर 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 इसको मैं यूज करूंगा। अब उसके अंदर बिल्डिंग्स हैं जो तोड़ी गई, घर तोड़े गए, उसमें से बड़ा सामान मिलेगा, लोहा निकलेगा, उसको पहले बेचेंगे और उसके बाद फंड किसी और से आएगा और कमाएगा डोनाल्ड ट्रंप। अब आप कनेक्ट कीजिए, जो गाजा में पॉलिसी थी वही पॉलिसी अब ईरान में वो की जा रही है। किया क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा दिखाया ईरान को, उधर से गाजा वालों को, देखिए आपकी यहां पे तरक्की मैं करूंगा, और इजराइल को बोल दिया तुम हम मिलकर गाजा की तरक्की करेंगे। वही चीज अब यहां पे किया जा रहा है। अब आप बोलेंगे यार पैसा तो दिखा दिया, क्या अमेरिका का जो टैक्स पेयर मनी है उसको लगाया जाएगा? नॉट एट ऑल। यूएसए ने यहां पर इतना मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने चले गए वेल्दी अरब कंट्रीज के पास। आपको याद होगा पिछले 2 महीने से जब से युद्ध के अंदर पॉज है, अमेरिका बार बार अरब कंट्रीज को बोल रहा है ये एरिया आपका है, इस एरिया की कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, बैलेंसिंग ये आपको करनी है। अब जो $300 बिलियन है वो पोर होगा यही अरब कंट्रीज की तरफ से। एक फंड बनाया जाएगा जहां पर फंड में पैसे आएंगे और बोला यह जाएगा इस पैसे से हम इस एरिया को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो इशू किए जाएंगे ईरान को रीबिल्ड करने के लिए, जैसे गाजा को बिल्ड करने के लिए आज वो काम किया जा रहा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे किसको? वही सेम अमेरिकन कॉर्पोरेट जायंट्स जो इस डील को ब्रोकर कर रहे हैं, विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जमाई है डोनाल्ड ट्रंप का। पैसा जाएगा अरब कंट्री से फंड में, फंड से जाएगा ईरान में, और ईरान से जो पैसा है घूमकर वो यूएसए पहुंच जाएगा। बैक टू द पॉलिसी मेकर्स, जो डील मेकर्स हैं उनकी पॉकेट में, यानी कि ट्रंप फैमिली देमसेल्व्स। दोस्तों ये अल्टीमेट कॉर्पोरेट टेक ओवर है जिसको दिखाया जा रहा है पीस ट्रीटी, लेकिन जो डिटेल्स हैं, जो डील है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये डील अभी पूरी नहीं करी। डोनाल्ड ट्रंप मास्टर है इस चीज का, उसे मालूम है कि अल्लाह की झूठी कसम वाली ये कौम है। उन्होंने एक अपना फाइनल पत्ता अपने हाथ में रखा है और फ्लॉलेसली उसको यूज किया जा रहा है। क्या बोल दिया? रिसेंटली उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक और चीज पोस्ट कर दी, कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं किया जाएगा अंटिल फर्दर नोटिस। ये डाल दिया, नो मनी विल बी एक्सचेंज्ड अंडर फर्दर नोटिस। यानी कि क्या किया? सामने $300 बिलियन दिखा दिया, जो अमाउंट ईरान ने खुद मांगी थी वो बोल दिया ठीक है तुम्हें 300 चाहिए, 300 मिल जाएगा, मैं एग्रीमेंट लेकिन साइन नहीं करूंगा, मैं $300 बिलियन को हॉस्टेज बना के रखूंगा जब तक कि आप 2 काम नहीं करते। क्या बोल दिया? और ये एगोनाइजिंग है क्योंकि ईरान को तो मुंह में पानी आ रहा है, वो दे वांट टू हैव दिस मनी इमीडिएटली। और ट्रंप बोलते हैं सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, और दूसरा जो आपके पास यूरेनियम का पूरा स्टॉक पाइल है इसे आपको डिस्पोज करना है, यानी कि मुझे या किसी और को देना है। और उसके बाद जो ये मिलिट्री ऑपरेशंस आपके सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशंस है, तो जिहादी ऑपरेशंस, ये हिजबुल्ला, हमास, हाउतीस लेबनान में बैठकर, गाजा में, बाकी जगह पर, ये आपको बंद करना पड़ेगा। और जो डील है वो 60 दिन के अंदर इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, यानी कि 60 दिन का सीज फायर का एक्सटेंशन बोल दिया। अगर ये 60 दिन रहा और देखा कि यार सारा डिसमेंटल किया जा रहा है जिहादी नेटवर्क पूरी दुनिया में, उसके बाद अपनी ही फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे कि जाइए ईरान में जाकर तरक्की करने की अब मुहिम को शुरू कीजिए। और ये जो इकोनॉमिक पैकेज है ये अंडर दिखा दिया, लेकिन होल्ड है। अब जो ईरान है उसको डाल दिया कॉर्नर में। $300 बिलियन दोस्तों, ये छोटा अमाउंट नहीं होता, इनके मुंह में पानी लेके आने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये ईरान वाले दे आर रेडी टू लिक देयर वुंड्स एंड ऑल्सो बूट्स फॉर $1 ऑल्सो। ये तो $300 बिलियन है, उसके लिए तो अपनी मां को भेज देंगे। इसलिए हो क्या रहा है, ईरान ने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है उसका भट्टा बैठा हुआ है, हमें पैसा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, इसलिए हमने ये एग्रीमेंट
ट्रंप के साथ कर लिया, क्योंकि ट्रंप सरेंडर कर रहा था। हमने बोला अगला सरेंडर कर रहा है तो क्यों ना पैसे लिए जाए। उन्हें पैसा चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ना कि इसलिए कि उन्होंने अपनी कंट्री को रीबिल्ड करना है। ये वो अमाउंट है जो इन्होंने मांगा था, वो अमाउंट इनको दिया जा रहा है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, ट्रंप एग्री कर चुके हैं और एग्री कर चुके हैं कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार है, युद्ध को बंद करने के लिए तैयार है। तो ट्रंप बोलते हैं मैं भी तैयार हूं, आइए बैठकर इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन कंट्रोल कौन करेगा सारी चीज को? वो कंट्रोल करेगा एक ही चीज, वो है ट्रंप की फैमिली। पैसा दिखाकर आपने कंट्री को खरीद लिया। वो प्रूव कर रहा है एक चीज कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ आप बुलेट के साथ काम नहीं कर सकते। अगर इनके ऊपर आपको कॉन्कर करना है, बस एक ही काम करना आपको, इनको मनी दिखा दीजिए, पैसा दिखाइए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी अपने हाथ में रखिए और इनको कदमों में ले आइए। अब आप बताइए मुझे, यही चीज हम पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहे? क्या पाकिस्तान को हमने घुटनों पे सिर्फ इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि हमने पैसा बंद कर दिया उनका? आज भिखारियों की तरह मोदी जी ने बोला था इनको मैं कटोरा लेके पूरे दुनिया में भगाऊंगा, आज भगाना शुरू कर दिया। वो भी पंगे नहीं लेते आपके साथ में। तो जब कांग्रेस का टाइम था, हर महीने हर यहाँ पर गोलीबारी होती थी और बम्बार्डमेंट होती थी, अब नहीं हो रही दोस्तों। इसलिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पीस ट्रीटी साइन हो रही है, ये युद्ध को बंद करने के लिए नहीं है। ये है कि आप शांति को खरीद सकते हैं और साथ में उनको दिखा सकते हैं कि भाई तुम्हारी रिकंस्ट्रक्शन हम ही करेंगे। क्या जो काम आज इजराइल ने गाजा में किया कि गए, टेक ओवर किया, पूरा बॉम्बार्ड करके खाली कर दिया और जमीन को टेक ओवर कर लिया, क्या भारत की गवर्नमेंट को यह काम नहीं करना चाहिए? और उसके बाद बोल देंगे भैया ये बेचारे 2% के लोग ये मर रहे थे, हम वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से आज हम कश्मीर में कर रहे हैं, मार मार के सीधा किया हुआ उनको, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। क्या यही काम हमें पीओके में या बाकी जगह नहीं करना चाहिए? वैसे मैं बार बार ये थॉट दे रहा हूं कि जो करतारपुर कॉरिडोर है, अगर कहीं मोदी जी ये ले ले, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैंने बाद में पता लगा मैं गलती बोल दिया, वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सिर्फ 3 किलोमीटर का एरिया पंजाब के पास, करतारपुर कॉरिडोर, सिखों का गढ़, अगर वो मोदी जी ले जाते हैं, पीओके आता रहेगा, आप अगले साल पंजाब जीत जाएंगे बिना कैंपेनिंग करे। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल इसी तरह से यहां पे काम कर रहे हैं। बस अभी फाइन प्रिंट जो ये पीस डील का है वो बाहर नहीं निकला। ईरान ऑलरेडी एग्री कर चुका है, सरेंडर एक्सपर्ट पाकिस्तान उनको बैक कर रहा है, उनको बता रहा है कि सरेंडर कैसे करना है, पैंटें उतार कर भी, और उसके बाद अपने लोगों को बोल देना इस्लाम जीत गया। और ये बेवकूफ लोग हैं, अनपढ़ इसलिए रखते हैं हम लोग इनको, ताकि जो हम अपना नैरेटिव बनाएंगे इनकी जो कौम है उसको बाई कर लेती है। जब ये डस्ट सेटल होगी इस युद्ध के ऊपर, जो ट्रू विनर्स होंगे वो जनरल्स नहीं होंगे जिन्होंने युद्ध को लड़ा था। ट्रू विनर एक ही होगा, वो है इन्वेस्टर्स, जो रियल एस्टेट के जायंट्स हैं अमेरिका के, जो अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं। और अमेरिका हर युद्ध में यही काम करता है। युद्ध तो उन्होंने कभी किसी यूरोपियन कंट्री के साथ, रशिया के साथ, चाइना, इंडिया कभी किया ही नहीं। उन्होंने युद्ध हमेशा ही इस्लामिक कंट्री के साथ किया, क्योंकि वहां पर युद्ध को जीतना बहुत आसान है। पैसे फेंको, युद्ध जीत जाओ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।